हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में हम कुछ जीके के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस तरह की क्वेश्चन जो हैं हमारे स्कूल में जो क्विज कंपटीशन होता है उसमें हम बच्चों से पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो किसी भी तरह की आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, एसएससी सीजीएल या कोई अग्निवीर की या किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट के सामान्य ज्ञान के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आवश्यक हैं। तो आइए हम इनको शुरू करते हैं। ये लगभग 6 to 12 के एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप सोच सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका उत्तर सही था या गलत था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन जो है, वो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कुल 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। उसमें कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हिंदी के अलावा कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित सूची में रखा गया है 8वीं अनुसूची में। तो 21 अन्य भाषाएं यहाँ पर हो जाएंगी। ये इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार आया भी था बोर्ड में 10th क्लास में। तो हिंदी और प्लस 21 अन्य भाषाएं हैं। हिंदी को आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। कई बार सामान्यतः बोलते हुए इसको गलत कर जाते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जबकि हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा का इसका दर्जा दिया गया है। 21 अन्य भाषाएं हैं जो राजकाज की भाषाएं हैं, उनको भी 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और भारतीय राज्यों को ये छूट है कि वो किसी भी भाषा में अपना कार्य, प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। पता होगा आप सभी को, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और सर्वपल्ली जो है इनके गांव का नाम था, तो अपने गांव का नाम अपने नाम के आगे ये लिखते थे। तो ये पहला राउंड था हमारी क्विज का। दूसरे राउंड में साइंस के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो पता होगा आपको, जो तैयारी करते हैं या +2 तक के साइंस का एक क्वेश्चन है, 10th तक ही आ जाता है ये। कोशिका का बिजली घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं कोशिका का बिजली घर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नील्य, बायां नील्य, ऐसा करके। आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश का एसआई मात्रक पता होगा आपको, आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। और चौथा क्वेश्चन है, रक्त को छानने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है। तो रक्त को छानने का कार्य आपको पता होगा किडनी करती है, जिनको हिंदी में हम गुर्दे बोलते हैं। वैसे आपको पता होगा, सामान्य जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे या 10th लेवल तक का है कि रक्त को छानने में, जो रक्त को प्योरीफाई करने में हमारे जो हार्ट है वो भी काम करता है और किडनी भी काम करती है और जो लीवर है वो भी काम करता है। तो तीनों अंग जो हैं हमारे ब्लड के प्योरीफिकेशन से जुड़े हुए होते हैं।
अगले राउंड में कुछ सामान्य गणित के क्वेश्चन आंसर है मैथ्स के। एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक जो सर्कल होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी समानांतर यानी पैरेलल जो है स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो समानांतर हों। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ मैथ्स के नाम से किसे जाना जाता है? पता होगा आपको फादर ऑफ मैथ्स, गणित के पितामह, गणित के पिता किसको कहते हैं? तो आर्किमिडीज जो हैं उनको गणित के फादर, गणित का पिता, गणित का जनक कहा जाता है। किस संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1729 इस संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ऐसे जैसे 2 क्वेश्चन सभा के लिए रखे गए हैं इनमें। पंचनद प्रांत किस राज्य को कहा जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पंचनद प्रांत किस राज्य को कहा जाता है? तो पता होगा आप सभी को, पंचनद प्रांत बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, 5 नदियों वाला प्रांत। 5 नदियां जिस राज्य से बहती हैं, पंजाब है। और कौन कौन सी नदियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां बहती हैं। इस वजह से इसको पंजाब बोलते हैं। पंजाब का वैसे पंज का मतलब 5 और आब का मतलब नदी, पानी से है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये साहित्य से आ गया है। अगला जो राउंड है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, और इस पुस्तक को लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। भारत का शेक्सपियर उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही कालजयी उपन्यास है ये, मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद, गोदान लिखा उन्होंने। और अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचनाकार कौन माने जाते हैं? महाभारत को किसने लिखा था? तो महाभारत के रचनाकार माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास, इनको महाभारत का रचनाकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि पता होगा आपको, सामान्य सी हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई भी इसकी पता होगी आपको, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, नेपाल हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलने के बाद 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर
डेट आपको ना भी पता हो तो वर्ष कम से कम पता होना चाहिए। 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों और इम्पोर्टेंट लग रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो कीटों को पकड़कर कौन सा पौधा जो है वो अपना आहार बनाता है, तो उसको बोलते हैं घटपर्णी पादप। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन पूर्ण रूप से किस अंग में होता है? तो वसा का पूरी तरह से पाचन किस अंग में होता है बताइए? वसा का पूरी तरह से पाचन होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना डिग्री होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका ताप होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप प्रेशर कितना होता है? तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका ताप प्रेशर आपको बताना है। तो ये ताप होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो ताप है हम डॉक्टरी थर्मामीटर में माप सकते हैं। तो ये इसका ताप प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हाल ही में ओलंपिक हुए थे तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पता होगा आपको सभी को, बड़ी चर्चा में रहते ये पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? पीवी सिंधु का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वो हैं हरमनप्रीत सिंह। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और अगला क्वेश्चन, जिसने भारतीय उम्मीदों को तोड़ दिया था, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था? और हम मान रहे थे कि पक्का गोल्ड आएगा हमारा नीरज चोपड़ा के द्वारा, लेकिन फिर हमें रजत से संतोष करना पड़ा। तो ये जो खिलाड़ी थे वो थे अरशद नदीम और इन्होंने हाईएस्ट 92.97 मीटर दूर अपना थ्रो किया था और स्वर्ण पदक जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर जो है उनका संबंध शूटिंग से है, पिस्टल शूटिंग से। और अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक भारत ने जीते थे। अगला 8वां राउंड है, आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इंग्लिश गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे पहले भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर 1956 में बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? जो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। और ये क्वेश्चन अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी
नायडू। तो ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।